कराची गुलशन इकबाल में घरेलू मुलाजमीन पर मुबैना तशद्दुद, 13 साल लड़का दम तोड़ गया, दूसरा जख्मी। पुलिस ने 2 रोज बाद मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों के साथ खातून ने बहुत जुल्म किया, वालिद की दुहाई। कहा 18 महीने में एक बार बच्चे से मुलाकात हुई थी, फिर जब भी आया मिलने नहीं दिया। सिंध हुकूमत घरेलू मुलाजमीन की वारिस है, इनको यतीम नहीं समझा जाए। वजीर आला सिंध के मामले खसूसी बराए इंसानी हकूक सरिंदर विलासाई कहते हैं मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कराची के जिना अस्पताल के गायनी वार्ड से खातून पुरस्रार तौर पर लापता। सीसीटीवी फुटेज ने मामला मजीद उलझा दिया। फुटेज में खातून तो वार्ड में दाखिल हुई, लेकिन वार्ड में कोई एंट्री ही नहीं हुई। शोहर की मदय्यत में मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। सियालकोट में थाना कैंट के इलाके में इंसानियत सोज वाकया। चोरी के इल्जाम में पार्क इंतजामिया ने अपनी अदालत लगा ली। लड़के को बरहना करके ठंडा पानी डाला गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में ज्यादती के मुकदमे की मुदय्या खातून से पुलिस अफसर की मुबैना ज्यादती। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सकलैन गोंदल कहते हैं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने मुलजिम की गिरफ्तारी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के करीब देसी साख्ता बारूदी मवाद का धमाका, 2 अफसरान शहीद। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना कार्रवाइयां अमन और खुशहाली को सेबोटाज नहीं कर सकती। अमन के दुश्मनों को पकड़ने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पंजाब में इलेक्शन करवाने से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। फैसला आज ही सुनाया जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आइन सबसे मुकद्दम है, हमने किसी की जात से मुताल्लिक बात नहीं करनी। गवर्नर के वकील शहजाद शौकत ने कहा, अदालत के पास इख्तियार नहीं कि तारीख मुकर्रर करने की हिदायत करे। और ये जो कन्फेशन है, ये जो एतराफ़ है फॉर्मर आर्मी चीफ का, जनरल बाजवा साहब का, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक डिवास्टेटिंग है। बहुत ही ज़्यादा ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। और ये कहना कि चूँकि बाहर की हुकूमतें खुश नहीं थी इसलिए हमने इमरान खान को तब्दील, नाकाबिले कबूल। नवाज शरीफ के मुकदमे ख़त्म करने के लिए डील हो रही है। जनरल बाजवा ने कॉलम निगार से गुफ्तगू में 4 एतराफ़ात किए। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा हुकूमत की साख खत्म हो गई है। फरूख हबीब कहते हैं इलेक्शन से गवर्नर और इलेक्शन कमीशन भाग रहे हैं। पूरी कौम की नजरें अदालती फैसले पर लगी हैं। जो आइन तोड़ेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। नहीं लगता मरियम नवाज वजीर आजम बनेंगी। कैप्टन सफदर रिटायर्ड का तहलका खेज बयान। कहा वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी को ओहदों की जरूरत नहीं। इलेक्शन 2025 में होने का दावा कर दिया। बोले इलेक्शन कराएंगे तो अरबों रुपए लगेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों से मुताल्लिक अपने फैसले पर कायम। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला कौमी असम्बली को मौसूल। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अदालत के अहकामात इलेक्शन कमीशन के लिए हैं। इलेक्शन कमीशन को इन हलकों में दोबारा इंतखाबात करवाने से मना किया। पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया है, अपनी सीट पे इस्तीफा दिया, उसके ऐलानात किए हैं, उसके बाद उस पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं? और IMF के पास एक दफ़ा आप जाएं तो IMF के प्रोग्राम को जिसको उन्होंने सस्पेंड किया था आपने उसको कंक्लूड करना होता है। ये गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है और इससे आप निकल नहीं सकते। इस्तीफा दिया है तो पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं? मरियम औरंगजेब का सवाल। कहा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, कोशिश करेंगे IMF प्रोग्राम मुकम्मल करें। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के असासों की छानबीन। नैब ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। तनख्वाह, मराआत, अलाउंस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी ने 12 साल कवायद के बरक्स तनख्वाह लेने, करोड़ों रुपए की गैर कानूनी मराआत वसूल की। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया का चीफ जस्टिस को खत, बाजियाबी के लिए सुमोटो लेने का मुतालबा। महंगाई में पिसे आवाम पर मजीद बोझ डालने का प्लान। इसहाक डार का मिनी बजट लाने का ऐलान। आवाम की जेबों से 170 अरब निकालने का प्लान तैयार। बिजली के टैरिफ में भी इजाफा होगा। तमाम सब्सिडीज खत्म करेंगे। वजीर खजाना कहते हैं 1 मार्च से डीजल की कीमत में मजीद 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगाई जा सकती है।
IMF से लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है, पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इसहाक डार ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। बोले 5 साल में मुल्क में माशी तबाही हुई। इमरान खान के IMF से मुआहदे पर अमल कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत को महंगाई जिम्मेदार ठहराने पर शौकत तरीन का हुकूमत को जवाब। बोले उनके पास ये बात करने का कोई जवाब नहीं, अप्रैल से इस किस्म के चूरन बेच रहे हैं। हुकूमत 6 हफ्ते कोई एक्शन नहीं लिया, शोर मचाते रहे। IMF ने कहा पहले बजट बना कर दो और इस पर अमल दरामद करो। IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। इक्तसादी तज्जियाकार मुजम्मिल असलम कहते हैं IMF से मुआहदे में ताखीर से गैर यकीनी सूरत हाल मजीद बढ़ेगी। महंगाई मार गई, मजबूरी शराह 34% से बढ़ गई। एक हफ्ते में 29 अशिया की कीमतें बढ़ गई। मुर्गी, आलू के केले, घी, चावल, दालें, माचिस, लकड़ी, सबकी कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। साबुन, खुश्क दूध, नमक और एनर्जी सेवर बल्ब भी महंगे। स्टेट बैंक के ज़खायर 2 अरब 91 करोड़ डॉलर्स रह गए। पाकिस्तान के ज़र्रे मुबादला के मजमूई ज़खायर सिर्फ 8 अरब 53 करोड़ डॉलर्स बाकी। बैरूनी कर्जों की अदायगी के बायस मरकजी बैंक के ज़खायर में 17 करोड़ डॉलर्स कमी। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 62 करोड़ डॉलर के ज़र्रे मुबादला हैं। पाकिस्तान की मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। आलमी बैंक की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। इस्लाहात के बाद ही पाकिस्तान की मईशत पायदार हो सकती है। वसाइल के एतबार से पैदावार ना होना मुल्की तरक्की में रुकावट करार। जमान पार्क लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार। नसरुल्लाह खान की तलाशी के दौरान असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। स्पीकर कौमी असेंबली ने जबरदस्ती ब्लू पासपोर्ट ले लिया। इसके खिलाफ अदालत भी गई। शानदाना गुलजार फट पड़ी। सेनेट की कायमा कमेटी में FIR पढ़कर सुनाई। कहा इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, सब रिकॉर्ड पर ला रही हूं। प्राइवेट बंदा आकर कहता है केस वापस ले लें वरना अच्छा नहीं होगा। एमल वली खान ने मरियम नवाज के हजारा सूबे के बयान को पख्तूनख्वा की तकसीम की कोशिश करार दे दिया। कहते हैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसी बातें इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पख्तूनख्वा की तकसीम की कोशिश पहले भी हो चुकी है जिसमें नून लीग नाकाम रही है। तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 19 मार्च को इलेक्शन कराने से आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। मुत्तालिका हलकों में 16 मार्च को मकामी छुट्टी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन मुत्तालिका सूबों को छुट्टी के लिए खत लिखेगा। शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। शेख रशीद के आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान पर मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI एहतजाज से मुताल्लिक केस। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इमरान खान के 15 फरवरी की तलबी के समन जारी कर दिए। आइंदा समात पर इमरान खान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक के लिए बड़ा हुक्म। दरख्तों की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। दरख्त कटाई को फौजदारी जुर्म करार देने के लिए कानून साजी का हुक्म। कहा स्मोक से पहले ही हालात बहुत खराब हैं, दरख्त काट कर हालात मजीद अबतर ना किए जाएं। कोटली में आटे की किल्लत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कोटली रावलपिंडी रोड ब्लॉक कर दी। सड़क बंद होने से एम्बुलेंस फंस गई, मरीजा दम तोड़ गए। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी अमन मशकों का आगाज। जंगी मशकें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। मशकों में 50 से ज़ायद ममालिक शरीक। पाक बहरिया के सरबरा अमजद खान नियाजी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। कहा अमन, हम आहंगी और इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ने वालों का खैर मकदम करते हैं। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलगरामी ने कहा मैरी टाइम सिक्योरिटी को गैर रवायती खतरात का सामना है। बहरी सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करना होगा।
पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का कराची में आगाज। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान 85% तिजारत बजरिया समंदर करता है। समंदरी वसाइल के इस्तेमाल से नस्लों को फ़ायदा होगा। ब्लू इकोनॉमी को मईशत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नुमाइश 12 फरवरी तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी।